सुरेश जैन और हम लोग प्रकृति की उस सोसाइटी की तरफ से आज वृंदावन में हरित छत्तीसगढ़ नीति और परिवर्तन किस तरीके से बेहतर हो, आज कैट की और छत्तीसगढ़ दोनों से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी और कैट से भी ये शंकर बजाज जी हमारे साथ में हैं, संतोष बैद जी आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, राम खटवानी जी हमारे साथ में और छत्तीसगढ़ जिलों से हमारे साथी भी हमारे साथ में। शंकर भाई, प्लास्टिक उद्योग से आप लोग प्लास्टिक को सबसे ज़्यादा पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है, दुश्मन नंबर 1 में कोई आएगा तो प्लास्टिक आता है, कैसे बेहतर हो सकता है? हालांकि उपयोगी भी है प्लास्टिक बहुत ज़्यादा। देखिए, ये तो भ्रम है कि प्लास्टिक का गलत प्रयोग। आप एक कल्पना कीजिए, कोरोना काल में प्लास्टिक ने क्या नहीं किया। हर चीज़ प्लास्टिक के माध्यम से हुआ और प्लास्टिक बहुत अच्छा आविष्कार है, विनाशकार हम लोग बनाते हैं क्योंकि उसका हम रिसाइकलिंग भी करते हैं, हम उसको सही जगह उसको फेंकते नहीं हैं। अभी उदाहरण के लिए हम कुछ यहाँ खाते हैं, रैपर और यहीं फेंक देते हैं, तो रैपर उठाने और जहाँ सही जगह फेंकने की जिम्मेदारी आपकी है, ना कि प्लास्टिक उद्योग वाले की। सबसे पहले प्रथम हमको सुधारना पड़ेगा तो आगे बातें बढ़ेंगी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि दवाई की बोतल से लेकर गंगा जल की बोतल, दूध की बोतल से लेकर दवा की बोतल तक सिर्फ प्लास्टिक ही उसका समाधान है। आप कागज़ पर दवाई ले जा सकते हैं, कागज़ में पानी ले जा सकते हैं, नहीं। प्लास्टिक आविष्कार है, प्लास्टिक के बिना जीवन अधूरा है। सुबह को उठेंगे तो ब्रश करते हैं प्लास्टिक का, रात को जब सोते हैं एसी ऑफ करते हैं, उसकी बॉडी प्लास्टिक। प्लास्टिक आविष्कार है, विनाशकार हम बनाते हैं, इधर उधर फेंकते हैं। बहुत अच्छी बात है श्री संतोष बैद जी, प्लास्टिक निर्माता संघ के अध्यक्ष भी आज चैम्बर का नेतृत्व कर रहे हैं। 5 चीज़ें बताई, क्या चैम्बर वास्तव में 5 चीज़ें करेगा? 25 साल होने वाले हैं छत्तीसगढ़ को, प्रयास करेंगे। क्या क्या 5 चीज़ें हैं सर? प्रयास करेंगे। 5 क्या चीज़ें हैं जो बिंदु को योजना बनाने वाले? एक तो क्या है, जितनी भी इंडस्ट्रियाँ हैं, व्यापारी हैं, उन सबके द्वारा जो है डस्टबिन वहाँ रखाया जाएगा और कचरा नाली में न फेंके इसका प्रयास किया जाएगा। जहाँ जहाँ जगह उपलब्ध होगी बड़े बड़े परिसरों में वहाँ वृक्षारोपण भी किया जाएगा। ये सब काम करेंगे। 5 आपने बनाए थे, 5 पंचदिवसीय योजना, तो 5 बिंदु पे छत्तीसगढ़ चैम्बर काम करेगा। अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं संतोष भैया? किस देखिए, मैं तो वही बात कहना चाहूँगा जी कि अच्छे लोग और बुरे लोगों की ना कोई जात होती है, ना कोई वर्ग होता है। सभी वर्गों में, सभी जातियों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग। जो अच्छे लोग होंगे वो प्रकृति का संरक्षण करेंगे, हरियाली का समर्थन करेंगे। जो अच्छे लोग नहीं होंगे वो इसका समर्थन नहीं करके बर्बादी करेंगे। तो लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो अवेयरनेस नहीं रखते हैं उनको समझाइश देनी पड़ेगी। बचपन से ये सिखाना पड़ेगा कि कचरा जो है, लेकिन नरेंद्र मोदी 2014 में आए, उन्होंने एक चीज बताई कि नहीं भैया कचरा नहीं फेंकना। आज बच्चा भी स्वच्छ भारत, छोटा छोटा बच्चा है जी, हम लोग भी कभी कहीं फेंकने रोक देता है, हमारा पोता रोकता है कि नहीं भैया ये दादाजी ठीक नहीं कर रहा। ये अवेयरनेस आएगी और आएगी। प्लास्टिक का जहाँ तक सवाल है, अरे भैया हार्ट का ऑपरेशन में भी जो हार्ट लगता है ना, वो प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक तो वरदान है, अभिशाप नहीं है, लेकिन जो उसका मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट, वो अच्छा नहीं होता है। तो प्लास्टिक की कोई गलती नहीं है। रह गई थैली की बात, थैली कुल मिला के देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में 1500 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल दिखता है प्लास्टिक का, उसमें 10% हिस्सा, 7% हिस्सा भी प्लास्टिक थैली का नहीं, आपको बता दूँ, है ना। इसीलिए प्लास्टिक थैली तो वही यहाँ पे बनाई जा रही है जो लीगली है। कैरी बैग तो लोगों ने बनाना ही बंद कर दिया, है ना। और जो बना भी रहे हैं वो बना रहे हैं जो कि घुल जाते हैं। इसीलिए प्लास्टिक का तो जितना जो ज़्यादा उपयोग करता है वही देश आगे बढ़ता है, ऐसा बताया जाए। बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ कहोगे राम भाई? धन्यवाद सर। मैं सारी बातों को समराइज के रूप में एक ही बात निवेदन करूंगा इस माइक मंच के माध्यम से पूरी जनता को कि ओवरऑल हमारी खुद की जिम्मेदारी है पर्यावरण संरक्षण में, चाहे पानी बचाएं, प्लास्टिक से दूर रहें, वगैरह वगैरह तमाम बातें बहुत हो चुकी। अब बात है सिर्फ और सिर्फ एक्शन, क्योंकि हम किसी को बताएं, समझ हर एक के पास अपनी समझ भरपूर है, बस हमको अपने ऊपर पालन करना है। बस इसी बातों के साथ मैं अपील करूंगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करें और इनको बनाओ। बहुत अच्छी बात है। तो यही कहना है कि पहली बार ही